नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। कोलकाता में 207 कमल फूल से हुआ शुभेंदु अधिकारी का महास्वागत, सीएम बोले। मोदी मंत्र पर चलेगी बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद संभालने के बाद अपनी सरकार की दिशा और दशा स्पष्ट कर दी है। सोमवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण ही बंगाल की नई सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। भाजपा के सॉल्ट लेक कार्यालय का नजारा आज किसी उत्सव जैसा था। उनका स्वागत 207 कमल के फूलों के साथ किया गया। बंगाल सरकार में नए सिरे से बड़े फेरबदल का संकेत, ममता के करीबी होंगे अधिकारी से दूर। पश्चिम बंगाल में नवगठित शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाले महीनों में एक और व्यापक पुनर्गठन होने की संभावना है, जिसके स्पष्ट संकेत पहले ही दिन दिखे। हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया कि यह प्रक्रिया संभवतः चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। अधिकारियों ने कहा कि अधिक स्थिर प्रशासनिक ढांचे की ओर यह बदलाव ऐसे समय में होगा जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले राज्य की नौकरशाही और पुलिस तंत्र में अभूतपूर्व पैमाने पर फेरबदल किया था। हर हाल में सुधरेगी बंगाल की कानून व्यवस्था, मंत्री दिलीप घोष ने बताई अपनी प्राथमिकता। पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता बंगाल को एक नए सिरे से फिर से बनाना है, क्योंकि कई व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। कानून व्यवस्था कमजोर है और लोग कई वर्षों से डर के साए में जी रहे हैं। शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है और उद्योग या रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टी के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि किसे कौन सी जिम्मेदारी और भूमिका सौंपी जाएंगी, जिससे पश्चिम बंगाल में विकास का काम तेजी से हो सके। ममता का आभा मंडल टूटा, पार्टी में अंदरूनी दरारें उजागर, हार के बाद अस्तित्व के संकट से जूझ रही तृणमूल। राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद शनिवार शाम को राज्य भर के कई तृणमूल कांग्रेस कार्यालयों में अविश्वास और बेचैनी का माहौल दिखा। दक्षिण बंगाल के एक पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता चुपचाप टीवी स्क्रीन पर भाजपा के जश्न के दृश्य देखते रहे। चाय के कप वैसे ही पड़े रहे और बातचीत में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था। ममता बनर्जी ने पिछले 28 वर्षों में जो राजनीतिक संगठन खड़ा किया था, उसका अब क्या होगा? इनमें से 13 साल उन्होंने विपक्ष में और पिछले 15 साल सत्ता में बिताए। दोहरी सुरक्षा घेरे में रहेंगे सीएम शुभेंदु अधिकारी, राज्य पुलिस के साथ तैनात रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान। पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य प्रशासन कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। हाल ही में उनके करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की तैयारी कर ली गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नियमतः राज्य पुलिस सुरक्षा की कमान संभालती है, लेकिन 6 मई की रात मध्यम ग्राम में उनके सहायक की सुपारी किलर द्वारा कराई गई हत्या ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। अभिषेक बनर्जी दिल्ली की राजनीति करेंगे या बंगाल में बीजेपी से बदले की करेंगे प्लानिंग? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कई नेताओं ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और आईपैक की रणनीति को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु नारायण चौधरी, अतिन घोष और खगेश्वर रॉय ने कहा कि पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं से दूर हो गई थी। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी ने हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो ईवीएम से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार अभिषेक जल्द ही जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। बॉर्डर पर बीएसएफ को मिलेगी जमीन, आयुष्मान भारत की शुरुआत। शुभेंदु अधिकारी ने पहले दिन लिए कई अहम फैसले। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक सुधार, सीमाई सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों लिए हैं।
नवान्न में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित अन्य राज्यों की विकास नीति के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। औकात दिखाई थी, अब हम बताते हैं। विपक्षी एकता करने निकली ममता बनर्जी तो कांग्रेस और वामदलों ने दिखाई आंख। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्षी दलों की याद आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से तमाम प्रयास किए जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल में एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं होने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अब जब वह 80 सीटों पर सिमट गई है तो उन्हें विपक्षी एकता की याद आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 1 से 2 सीटों पर भी समझौता करने को तैयार कांग्रेस को ममता ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा कदम, एसएससी ने जारी की 2016 परीक्षा की ओएमआर शीट। बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के साथ ही लंबे समय से कानूनी विवाद में फंसे शिक्षक नियुक्ति मामले में बड़ी पहल देखने को मिली है। एसएससी ने 2016 की शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी नियुक्ति परीक्षा की ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड करने की अधिसूचना जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार सीबीआई से प्राप्त हार्ड डिस्क के आधार पर 2016 नियुक्ति परीक्षा की ओएमआर शीट अपलोड की गई है। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूरा पैनल रद्द होने के कारण 26,000 से अधिक शिक्षक तथा ग्रुप सी, ग्रुप डी शिक्षा कर्मियों की नौकरी चली गई थी। पीएम मोदी ने सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के दौरे पर थे। हैदराबाद में जहां उन्होंने एक सरकारी समारोह में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की, वहीं सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। इसके लिए उन्होंने कई रास्ते भी बताए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान 1 साल तक सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की निंदा की है। विधानसभा के बाद तृणमूल को 440 वोल्ट के एक और झटके की तैयारी, कहीं की नहीं रहेगी दीदी की पार्टी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कभी अजेय दिखाई देता था, अब वही सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रहा है। 15 साल तक सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस के लिए 2026 विधानसभा चुनाव किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं रहे। भाजपा ने 207 सीटें जीतकर बंगाल में पहली बार सरकार बना ली, जबकि तृणमूल 80 सीटों पर सिमट गई। लेकिन असली चिंता सिर्फ विधानसभा की हार नहीं है। बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक खत्म, 6 एजेंडों पर मुहर। आज नवान्न में पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की प्रशासनिक दिशा, सुशासन, सीमा सुरक्षा, केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और संवैधानिक शासन व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार की जो नई यात्रा शुरू हुई है, वह देश के अन्य भाजपा शासित राज्यों के विकास पथ पर चलेगी। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल आदर्श का अनुसरण करने का संकल्प जताया। टॉयलेट बनवाने के लिए घूस ली जाती थी, टीएमसी नेता ने ही खोल दी ममता शासन की पोल। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने रविवार को अपनी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। तृणमूल कांग्रेस के अनुशासन का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किए जाने के एक दिन बाद दत्ता ने सवाल किया कि भाजपा की चुनावी जीत के बाद पश्चिम बंगाल के लोग अब बिना किसी डर के खुद को खुलकर व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र क्यों महसूस कर रहे हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हालात इस हद तक क्यों पहुंच गए हैं, लोग जश्न क्यों मना रहे हैं, हमने आत्ममंथन नहीं किया। बंगाल में सौजन्य बनेगा सीएम आवास, 180 करोड़ के बंगले में रहेंगे शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सरकारी आवास अलीपुर स्थित सौजन्य को बनाया जा सकता है। राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी सौजन्य को मुख्यमंत्री स्थायी आवास और उनके दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार रहा है। राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के अलावा
कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने भी सौजन्य का दौरा किया। इस टीम का नेतृत्व संयुक्त पुलिस आयुक्त रूपेश कुमार ने किया। ममता बनर्जी 31 सीटों पर वोटर लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में देंगी चुनौती। क्या बदल जाएंगे बंगाल के चुनाव परिणाम? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मचे राजनीतिक घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ नई याचिकाएं दायर करने की याचिका को मंजूर कर लिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की कम से कम 31 सीटों पर जीत का अंतर उन वोटों की संख्या से भी कम है जिन्हें SIR के दौरान डिलीट दिया गया था। अदालत के इस रुख ने बंगाल की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। 6 मई की रात को अगर शुवेंदु अधिकारी ने बचाई TMC के 5000 कार्यकर्ताओं की जान। रिजू दत्ता ने बताया कैसे। तृणमूल कांग्रेस TMC के एक निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने नए नियुक्त मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की खुले तौर पर तारीफ करते हुए दावा किया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हाल ही में हुई हत्या के बाद अधिकारी के दखल से ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा को रोका जा सका। सूजापुर में 55% वोटर कटे। उत्तर बंगाल में बीजेपी को बम्पर समर्थन। चुनाव आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। चुनाव आयोग ने 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों की सांख्यिकीय रिपोर्ट जारी कर दी है। ECINET प्लेटफॉर्म पर जारी आंकड़ों ने बंगाल की राजनीति और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े कई राज खोल दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। सीमावर्ती और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में SIR के दौरान चौंकाने वाले बदलाव देखे गए। सूजापुर जैसी सीटों पर तो आधे से ज्यादा मतदाताओं के नाम काट दिए गए। आइए जानते हैं चुनाव आयोग की इस फास्टेस्ट रिपोर्ट के सबसे बड़े खुलासे।